प्रिय बंधु, भय पर्यूषण महापर्व कि जिसने पहले क्रोध का त्याग कराया और क्रोध को त्याग करा कर हमारी सारी बुराइयों को हमसे अलग कर दिया और आज जाकर हमारे को हमारी आत्मा में जाकर छोड़ दिया। अहो वह धन्य पर्यूषण महापर्व कि हमारे को हमारा स्वरूप प्राप्त करा दिया कि अभी तक तो हम क्रोध मान माया लोभ में उलझे हुए थे, हमें नहीं पता था कि आत्मा को कैसे प्राप्त करना है। और इस 10 दिन के अंदर उस धर्मों ने हमारे को पहले सारी बुराइयों को समाप्त किया और फिर धीरे धीरे गुणों को प्राप्त कराते कराते आज परम दशा को प्राप्त करा दिया। धन्य है वह वासु पूज्य भगवान जिन्होंने आज अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त किया था। हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो, पर हमारी आत्मा का लक्ष्य है वह सिद्ध सलाह। और इन 10 धर्मों ने हमारी सारी बुराइयों को समाप्त करते करते हमें हमारे की ओर लाकर पटक दिया। उत्तम ब्रह्मचर्य। लोग कहते हैं कि बिना आप ब्रह्म के काम नहीं चल सकता है। लोग कहते हैं कि बिना उसके काम नहीं चल सकता है। महान महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें रमण करना है तो पर में रमण बिल्कुल मत करो, तुम्हें यदि रमण करना है तो अपनी आत्मा में रमण करो। यह है तुम्हारा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। क्या है आज का विषय? ऐसा है आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकते। विषय ऐसा है कमल जी कि इसी बात पे बात होनी चाहिए महीनों महीनों तक। हम यदि महीनों महीनों सालों साल भी गुजार दें इस विषय पे बात करते करते, लेकिन वह बात समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन विषय ऐसा है कि एक दिगंबर साधु आपसे खुल के बात नहीं कर सकता। आप तो शॉर्ट में समझते चले जाना। कोई भी यहां पर वह बच्चा नहीं बैठा जो समझता ना हो। सब समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, आप ब्रह्म क्या होता है, विषय भोग क्या होते हैं और निर्भोग दशा क्या होती है, सबको पता है। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन आज आप सुनने यही आए हैं कि कोई ऐसा मार्ग तो मिले कि सारी जिंदगी इन काम भोगों में निर्लिप्त रहे। हम सारी जिंदगी इन भोगों में निकाल दी, कम से कम कहीं एक ऐसा दीपक तो मिल जाए जो हमें हमारी आत्मा की ओर आगे लेकर चला जाए कि सारी जिंदगी इन्हीं कामों में बिता दी, एक ऐसा कोई काम मिल जाए कि उन सारे कामों का काम तमाम हो जाए। सब चाहते हैं, लेकिन जैसी भोग उत्पन्न होते हैं हम उस दशा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह है क्या ब्रह्म? याद करो उस रावण को। अभी आने वाला दशहरा लोग उसके पुतले जलाएंगे, लेकिन आप पुतले जलते हुए देखोगे, महान हिंसा। हर वस्तु हमारे सामने ऐसी ऐसी आती है, हम चाहें तो उससे कुछ अच्छा ग्रहण कर सकते हैं और हम चाहें तो उससे बुरा भी ग्रहण कर सकते हैं। जब रावण के पुतले आपको सुनाई दे जाए कि आज दशहरा है, पहली बात तो ये संकल्प कर लेना कि हम रावण दहन अपनी आंखों से ना देखें। कहीं ऐसा ना हो दीक्षित भाई, वह तो सिंगल व्यक्ति था, लोग कहते हैं कि उसके 10 मुख थे, 10 मुख थे, लेकिन हम हैं कि हमारा एक ही मुख है। हम उस रावण के पुतले जलाते हैं, हम उसके पुतलों को जलाते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, बहुत खराब व्यक्ति था, लेकिन अपनी आत्मा में तुम झांक कर तो देखो कि रावण वह था कि रावण तुम हो। आप कह दो मैं तो शादीशुदा हूं। रावण की भी कितनी पटरानियां थी, लेकिन शादी उसकी हुई थी, उसकी काम भोग उससे शादी नहीं कर पाए थे। कि पुतले तो रावण के जलाते हैं, जलाने से पहले ये जरूर सोच लेना एक बार, पुतला उसका जलाना ठीक है कि हमें अपने पुतले जलाने चाहिए। बेचारे ने पूरा, आप चाहे रामचरित मानस उठा के देख लो, चाहे यहाँ पर आप पद्म पुराण उठा के देख लो, आपको दोनों में एक ही गलती उसकी नजर आएगी कि उसने एक सती सावित्री के पीछे अपनी दृष्टि को दूषित किया।
उसने एक ही स्त्री के पीछे अपनी दृष्टि को दूषित किया और आज तक लोग उसके पुतले जला रहे हैं। हम एक दिन में कितनी बार दृष्टि दूषित करते हैं, हमारी जन्मांतर गुजर जाएंगे, हमारे पुतले जलने बंद नहीं हो पाएंगे। वह बेचारा धर्मात्मा था, सबको पता है अनमोल भाई, वह धर्मात्मा था, उसको पता है, उसको मालूम था कि जो पाप हमने किए हैं सबके सामने प्रकट होना चाहिए। हम वह धर्मात्मा था, लेकिन हम अधर्मात्मा हैं, हम ऐसे पापी हैं कि उससे बड़े बड़े भी कार्य कर लेते हैं, लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है। नहीं होने दो खबर। किसी को खबर अगर हो जाए संजय भाई कि आज तुमने ये गलत काम किया है, अगर किसी को पता चल जाए तो वह तुम्हारे को संभाल सकता है, वह तुम्हारे को समझा सकता है कि देख भाई गलती कर दी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, जितने भी इंसान हैं सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार जो गलतियां होती हैं वह किसी इंसान से नहीं होती हैं। आपने कोई गलती हुई है, कर्म के बस हुई है, पुराने संस्कारों के बस हुई है, आप किसी को जरूर बता दो। आप उसको बताओगे, हो सकता है वो आपको संभाल ले, समझा दे। लेकिन हमने ऐसा कार्य किया है, हम नित्य प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं, किसी को कानों खबर नहीं है। आने वाले समय में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि भाई तुम्हारे को संभाल पाए, उन नरक गति जाने से, उन दुर्गतियों को जाने से कोई तुम्हें रोक पाए। रावण के पुतले तो हमने बहुत जलते देखे हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन में अपनी आत्मा एक पुतला ऐसा जला लेना कि कम से कम हम किसी स्त्री के अगर न छोड़ पाए तो कम से कम पर स्त्री को तो हम अपनी दृष्टि से बिल्कुल ओझल कर दें। आपको लगता है कि हमने उसको इतना ही तो सोचा कि इससे मेरी शादी हो जाए, मैंने इतना ही तो सोचा है कि इसके साथ कुछ गलत करना है। तुम्हें ये नहीं पता तुम डबल डबल गलत कर रहे हो। अगर तुमने कर लिया तो महापाप कर लिया, अगर तुम नहीं कर पाए तो पाप करके तो तुम बैठ ही गए। ये हमारा तन है, कम भोगों को भोगता है। ये हमारा जो तन है, जो हमारा वचन है, कम पापों को करता है। लेकिन सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो हमारा मन है। पता नहीं चलता है कितनी बार, कितने कौन कौन से कितने घिनौने कृत कर लेता है और लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है। और हम अपने चेहरे पे एक ऐसी साधारण मुद्रा बनाकर बैठ जाते हैं कि अगर कोई देखे तो कहे आहा क्या साधु पुरुष है, कि मन में एक किसी भी प्रकार का रंच विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्या साधु पुरुष है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कमल जी कि हम लोगों को फैल कर देते हैं। किस चीज में? कि भैया हम किसी महिला से बात नहीं करते, गृहस्थ हैं। विनोद जी सुनना, हम गृहस्थ हैं, हम किसी महिला को नहीं देखते। सारा दिन अच्छे से निकल जाता है और रात में पता चलता है कि नगर वधू के पास मिलते हैं, कहीं किसी स्त्री के पास मिलते हैं। ऐसा आवरण अगर ओढ़े हो तो आज उतार के उसको फेंक देना। रावण के पुतले हम जलाएं अथवा नहीं जलाएं, लेकिन हमारी आत्मा में जो रावण रूपी विचार बैठा हुआ है कि जे कोई भी स्त्री को नहीं छोड़ता है, चाहे भाई हमारी बहन हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक ही दृष्टि में तोल देते हैं। हम ये विचार नहीं करते हैं। आप न्यूज़ों को सुन लो मोहन जी, आप न्यूज़ों को सुन लो। एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कृत कर दिया, एक भाई ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा है। ऐसी कितनी कहानियां, कितने शब्द, कितनी घटनाएं आपको समाचार पत्रों में सुनने को मिल जाएंगी। ये क्यों हो रहा है? जबकि अगर किसी ने अपनी आत्मा को समझा होता तो वह अपनी पत्नी को भी इसलिए भोग करता है कि उस संतति को चलाने के लिए। आचार्यों ने कहा है, हमारे जो महान महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कि इस धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, उन्होंने इस श्रावक धर्म का भी प्रतिपादन किया है। सारी क्रियाएं उन्होंने बताई हैं, कब विवाह हो, कब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कब तुम्हें
क्या करना है, सारी चीज़ें बताई हैं। हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उस स्वादार संतोष व्रत को तो ले लें। हम उस व्रत को तो ग्रहण कर लें कि हम कमजोर हैं, हम हमारी इंद्रियां शिथिल हैं, हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम अपने मन पे तो कंट्रोल कर लें कि हमें अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तुम सारी जिंदगी सोचते रहो। कल कमट का नाटक देख रहे थे, क्या हर्ष हुआ उसका। सिर्फ एक स्त्री पर जिसने अपनी दृष्टि खराब की, उसका क्या हुआ आप ये सोच कर तो देखो क्या हुआ। वह रावण ने सिर्फ एक स्त्री के पीछे अपनी दृष्टि खराब की, उस कमट के जीव ने एक स्त्री पर दृष्टि अपनी खराब की, और उसका फल पता है कि नाना गतियों में कैसी कैसी योनियों में जाके कभी हाथी बना, कभी सूकर बना, कभी सांप बना, कभी राक्षस बना, कभी नरक में गया, क्या क्या नहीं प्राप्त किया है। और हम कितने लोगों पर अपनी दृष्टि समाप्त कर देते हैं, अपनी दृष्टि को कितने लोगों के प्रति खराब कर देते हैं। क्या हाल हमारा होगा ये सोच कर तो देखो। जिस समय तुम भोग भोगते हो उसके बाद भी वह तुम्हारी आत्मा एक बार तिलमिला जाती है। जब हम रौद्र ध्यान पर दृष्टि डालते हैं तो रौद्र ध्यान के 4 भेद होते हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, अचौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। पाप कितने होते हैं? 5। यानी कि 5 पापों में से सिर्फ इसी को क्यों छोड़ा गया? प्रदीप भाई, सारे पापों में से उस रौद्र ध्यान में से इसी को क्यों छोड़ा गया? तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज उस महान सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि लोग हिंसा करने के बाद आनंद मनाएंगे, कि लोग यदि गिरे हुए हैं तो हिंसा के बाद आनंद मनाते हैं कि हमने उसको बहुत अच्छा मारा। झूठ बोलने के बाद भी कह सकते हैं आज हम ऐसा झूठ बोलकर आए हैं कि हमने दोनों की लड़ाई लड़ा दी, 2 लोगों के बीच हमने बैर प्रकट कर दिया है, उनको लड़ाई लड़ा दी है, झगड़ा उत्पन्न कर दिया है। उसके बाद वह अगर चोरी करके आता है तब भी वह खुशियां मनाता है, वह परिग्रह इकट्ठा कर लेता है तब भी खुशियां मनाता है, लेकिन आप ब्रह्म सेवन करने के बाद जीव कभी भी खुशियां नहीं मनाता है। एक समय के बाद वह सोचता है कि आज हमें क्या कर बैठे, आगे हमें नहीं करना है। वह रौद्र ध्यान जब हम ये सोचते हैं उस समय हम अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। हम अपनी आत्मा के इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं, हमें यह पता चल जाता है कि हमें अपने पुतले जलाने हैं। जितनी भी बुराइयां हैं हमारे अंदर हैं, हम दूसरों की कहानियां बहुत सुनाते हैं, बहुत सुनते हैं, मजे ले लेकर सुनते हैं। सबसे बड़ी तो आज के समय की यही बात है, हम कितने खराब हैं, कितने बुरे हैं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं। कहाँ कौन अगर इतना सा भी खराब होगा। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, तिले तालम पश्यति, कि हम दूसरों में अगर तिल बराबर भी अगर दोष है तो हम उन पर दृष्टि रखते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मेरू समान भी अगर वह बुराइयां हैं हम उनको बिल्कुल भी नहीं सुधारते हैं। लोगों की ये आजकल की फितरत हो गई है कि दूसरा अगर क्या कर रहा है उसको देख रहे हैं, वह कितनी सी बुराई है उसका पूरे में बखान कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं कि सब रावण बुरा नहीं है, उससे बड़े रावण तो हम हैं कि जो हर समय एक नया पुतला प्रकट करते हैं और उसको जला नहीं रहे हैं। हर समय हमारे अंदर एक बुराई उत्पन्न होती है, हर समय हम अपने अंदर एक बुराई को उत्पन्न करते हैं। बुराई उत्पन्न होती नहीं है, हम उसको उत्पन्न करते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी अपना पुतला नहीं जलाया हुआ। किसी ने कुछ कहा तुरंत लोग हल्ला करने लगते, उसका पुतला जलाओ, उसकी रैलियां निकालो। लेकिन ये तो सोचने बैठो कि अगर तुम अपनी रैलियां निकालना प्रारंभ कर दिए तो कितनी रैलियां निकालोगे तुम सोच भी नहीं सकते। तो आचार्यों ने तो सीधा एक बात कही है, यदि तुम वास्तविकता में उस लक्ष्मी को चाहते हो, वह आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे श्रीमान जी ध्यान अच्छे से सुनना। जितने भी श्रीमान बैठे हुए हैं सब श्रीमान हैं, श्री को पाना चाहते हैं। संजय भाई, हम उस लक्ष्मी को पाना नहीं चाहते हैं कि जो कभी लक्ष्मी होती है, कभी सरस्वती होती है और कभी काली बन जाती है। हमें उस लक्ष्मी को नहीं प्राप्त करना।
हमें तो उस लक्ष्मी को प्राप्त करना है जो सही में श्री है। लेकिन श्रीमान जी, अगर आपको श्री को प्राप्त करना है तो आपको श्रीमती को छोड़ना पड़ेगा। अब ये चर्चा ये नहीं समझना सोमेल भाई कि हम सिर्फ तुम्ही को सुना रहे हैं। आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज दिगंबर संतों को संबोधन दे रहे हैं। कमल जी दिगंबर साधुओं को भय एक गाथा लिखते हैं, यस्सा संसर्ग मात्रेण यति भावा कलंकते, कि इन स्त्रियों के चक्कर में कितने यति कलंकित हो गए, कितने यति कलंकित हो गए। हे माँ, बिल्कुल अच्छे से सुन लेना, यदि तुम जिन शासन को कलंकित नहीं करना चाहते हो तो कभी भी अकेले दिगंबर साधुओं के पास किसी भी कंडीशन में अकेले मत चले जाना। यदि तुम चाहते हो कि हमें जिन शासन को ऐसे ही हमारा जिन शासन फैलता रहे तो कभी भी किसी भी दिगंबर साधु के पास अकेले नहीं चला जाना, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो। पहले ये देख लेना, या तो साधु अकेला नहीं होना चाहिए अथवा हमें भी अकेला नहीं होना चाहिए। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो सच्चे धर्म में तुमने उस यति जो है उनको तुमने जयवंत कर दिया। कलंक लगने में देर नहीं लगती है। कलंक अकेले ये नहीं है कमल जी कि आप अंदर गए और आपने देखा कि महाराज श्री किसी महिला के से बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आगम का आप गहन चिंतन करोगे, आगम का गहन मनन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमारे कलंक नहीं लग रहा, किसी ने नहीं देखा, अशोक भाई तुम चश्मा लगा के भी नहीं देख पाए कि एक महाराज जी एक महिला के साथ अकेले बैठे थे। भाई तो माँ पुत्र थे, विनोद जी भाई तो माँ बेटे थे, लेकिन उसके बाद भी मना किया गया है कि उस सीता को याद करो कि उसने बहन भाइयों को देखा था और कितना कलंक लगाया, उसके बदले में उसको क्या क्या नहीं भोगना पड़ा। जब उसने कलंक लगाया था तो उस समय जिन शासन धूमिल हो गया था कि एक दिगंबर साधु होकर ऐसा करते हैं तो हम उन दिगंबर साधुओं से समाज के प्रति क्या भावना व्यक्त करें। आप लोग सोशल मीडिया के जमाने के हैं, सोशल मीडिया के जमाने के हैं। कितने साधु वर्तमान में इसी चीज को लेकर भ्रष्ट हो गए। एक साधु मिले मेरे को जो कभी साधु थे, जय कुमार जी कलकत्ता में, जो पहले कभी साधु थे।